नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। ये जो है सेकंड ईयर से हम बार बार काफ़ी डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, तो अब भी थोड़ा हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से रिमाइंड हो जाए हमारे माइंड में। तो पीएन जंक्शन क्या होता है? अ पीएन जंक्शन इज़ अ बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप. The p side contains an excess of holes while n side contains excess of electron. The pn junction is formed by doping. हमारे पास दो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में हमारे पास एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं और एन टाइप्स में हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट एट हायर लेवल हम कहते हैं कि जो हमारे पास पी टाइप है इसमें एक्सेस ऑफ होल्स हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स में कहते हैं कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट कहीं कहीं हमारे पास जो है होल्स भी होते हैं। ये हम हायर लेवल पे कहते हैं। तो जो है वो बाउंड्री, वो इंटरफेस जिसने जो है इन दोनों को जो है अलग किया होता है, इन दोनों के दरमियान में जो इंटरफेस होता है उसको जो है हम जंक्शन बोलते हैं। तो इसको कलेक्टिवली हम जो है पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास बनता कैसे है? इसको हम डोपिंग से बनाते हैं। डोपिंग का तरीका जो है आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पीएन जंक्शन में। तो ये जो है अगर कोई और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाह रहा है तो ये बुक में होगा, वहाँ से पढ़ लें। तो पीएन जंक्शन हमने देख लिया, रिमाइंड कर लिया ये क्या होता है। अब हम देखते हैं बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन क्या होता है हमारे पास। बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन इज़ नथिंग बट डायोड, कि पीएन जंक्शन और डायोड हमारे पास जो है सेम ही फंक्शंस हैं, इनके सेम ही चीज़ है हमारे पास। तो बाइसिंग क्या होता है? व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन इट इज़ कॉल्ड बाइसिंग। जब भी जो है किसी पीएन जंक्शन पे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उसको हम बाइसिंग बोलते हैं। पीएन जंक्शन में जो है हमारे पास एक डिप्लेशन रीजन भी होता है। ये हमारे पास कैसे बनता है? जब भी हमारे पास जो है पी टाइप में से होल्स जो हैं अपनी प्लेस को लीव करके जो है जहाँ पर अलाइन अप हो जाएं। ऐसे ही हमारे पास एन टाइप में होता है कि एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के जिस साइड पे जो है अलाइन अप हो जाएं। जब ये अलाइन अप होते हैं, यहाँ से जो होल्स अपनी जगह जो है छोड़ देते हैं, तो उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो होल्स जो है अपनी जगह छोड़ेंगे, ऐसे ही हमारे पास जो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं अपनी प्लेस को लीव करके जो है अलाइन अप होंगे, वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो जगह खाली हो गई ना। तो यहाँ पे हमारे पास जंक्शन है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे इस होल में, और ये जो होल होंगे ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जो है फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी तरीके से इस जंक्शन को क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो इस रीजन को जो है हम डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और जो है इसी पोटेंशियल बैरियर की वजह से यह जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस जंक्शन को जो है क्रॉस नहीं कर पाता। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये इसको क्रॉस करे, ये इस जंक्शन को क्रॉस करे, ये होल इसको अपने अंदर डिफ्यूज़ करे, सॉरी फ्यूज़ करे। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास फिर क्या होता है। तो बाइसिंग में हमने कहा कि हम जो है कब जब भी कोई एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल सोर्स जो है अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन पे, तो उसको बाइसिंग बोलते हैं। अब बाइसिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी दो टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। ये भी आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, हम इसको फिर से ही पढ़ लेते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो है एक पीएन जंक्शन है, उसमें जो हमारे पास पी टाइप है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। जो हमारे पास एन टाइप है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। तो ये फॉरवर्ड बाइस में ये बात हमेशा याद रखनी है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि पी ने हमेशा पॉजिटिव के साथ अटैच होना है और एन ने जो है हमेशा नेगेटिव के साथ अटैच होना है। अब जो है इसको पी के जो है पॉजिटिव और एन के नेगेटिव के साथ अटैच होने से हमारे पास क्या हुआ है? जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये जो हमारे पास होल्स हैं ये इनको रिपेल करेगा, ये उन पर प्रेशर अप्लाई करेगा। ऐसे ही हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये इन पे प्रेशर अप्लाई करेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे पास डिप्लेशन रीजन है ना, ये और ये इसकी लेयर जो है ये हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। ये यहाँ पर थी तो ये मूव करके यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पर थी तो ये मूव करके यहाँ आ जाएगी। डिप्लेशन लेयर हमारे पास क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। फिर हम क्या कहते हैं?
As both fields opposite in direction, as a result depletion layer shrinks and overall field is decreasing. तो हमारे पास जो ओवरऑल फील्ड है वो डिक्रीज कर रही है। ये हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है, हमारे पास जो है हमेशा आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ हमारे पास मूव करता है। तो एज ये जो पॉजिटिव जो है ये चार्ज जो है ये उधर जो है लो पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जो ये डिप्लेशन लेयर है ये डॉटेड से मैंने लिखी है, ये डिक्रीज कर जाएगी। पहले ये इतनी थी, तो अब जो है बैटरी जो हमने अटैच कर दी है करंट ऑन उस पर जो है हमने एनर्जी जो है ऑन कर दी है, तो हमारे पास जो है ये डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप एक बात जो है उसको नोट करें, मैंने अभी कहा कि हमेशा जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है चार्ज मूव करता है। तो यहाँ से तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड को होगा, और यहाँ से भी तो फिर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। फिर से इस फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस साइड को है, जबकि इस फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है। दोनों फील्ड्स फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके अपोजिट डायरेक्शन का हमें क्या फ़ायदा हुआ है, या इसमें क्या प्रोसेस हुआ है इनके अपोजिट डायरेक्शन में होने का। हम कहते हैं कि जब भी कोई जो है फील्ड्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इस तरह हमारे पास ये श्रिंक कर जाती है डिप्लेशन लेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस जंक्शन को जो है इजीली क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि ये पहले थोड़े दूर दूर थे, फिर जब लेयर ही श्रिंक हो गई है ये और पास आ गए हैं। इस तरह इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और हमें बैटरी से जो है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। पहले ही वो श्रिंक हो गया इस प्रोसेस से, तो बैटरी को भी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं वो इजीली इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, और हमारे पास जो है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। Due to this decrease, electron to swap in the p region becomes easier. Electron needs less amount of energy given by the battery. जाहिर है बैटरी को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, and in this way more numbers of electron will cross the junction, और ज़्यादा number of electron cross कर पाएंगे, diffuses into holes and create current. When we connected a battery in this way, current flows through the pn junction diode. तो जो सिंपल डायोड होता है उसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास करंट फ्लो करने लगेगा डायोड में से। अब हमारे पास रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, बिल्कुल जो है फॉरवर्ड बाइसिंग का रिवर्स प्रोसेस, उसका जो है ऑपोजिट प्रोसेस। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास जो होल्स हैं, जो पी टाइप है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, जो हमारे पास एन टाइप है इसको पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, और अटैच भी ऐसे ही करना है। तो इस तरह क्या होता है, फिर से हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर भी ठीक है, और इधर से भी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बिल्कुल ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो, इधर भी हाई से लो। तो फिर वह कहता है ये इनकी डायरेक्शन सेम हो गई है, तो हमारे पास क्या होगा, बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज। अब ना ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट ये जो लेयर होगी ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगी ना, ये जो है इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव को जो है अट्रैक्ट करेंगे। एज अ रिज़ल्ट ये लेयर भी हमारे पास इस साइड को इंक्रीज़ होने की कोशिश करेगी। इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए या इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस जंक्शन को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया है, फील्ड का जो है पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो गया है, डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज़ कर गई है। तो हम कहते हैं कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है ओवरऑल फील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं बहुत बहुत कम कंडीशन में जो है इसको क्रॉस कर पाते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहले थी डिप्लेशन रीजन पॉजिटिव से नेगेटिव। जब हमने जो है बैटरी को नेगेटिव और पॉजिटिव वाली साइड से दोबारा से अटैच किया, तो ये हमारे पास जो है डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर गई है। फिर हम कहते हैं व्हेन पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम दिस जंक्शन टू फॉर्म करंट। तो यहाँ से जो है जंक्शन को जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मोर एनर्जी नीडेड लेस अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी से सिर्फ लेस अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं उस साइड को जा पाएंगे, और वो भी कैसे जाएंगे। फिर हम इसमें कहते हैं नेग्लिजिबल करंट फ्लोज फ्रॉम द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेग्लिजिबल करंट होगा, और वो भी हमारे पास कैसे बनेगा, वो जो है वो समवेयर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस जो है होल, और जो है इस जो पॉजिटिव चार्ज डिप्लेशन रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज है ये इनके रिपल्शन की वजह से जो है हमारे पास समवेयर जो है थोड़ा सा करंट बनेगा, जो कि नेग्लिजिबल करंट है। ऐसे ही हमारे पास जो है ये इधर से तो पॉजिटिव ही आ रहा है,
तो इस नेगेटिव और ये हो सकता है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ये जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो इस नेगेटिव चार्ज से भी रिपेल होगा। तो इस प्रोसेस से जो है हमारे पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करता है और सम टाइम्स तो करता ही नहीं है।